साथियों, ये है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से हार्ट की ब्लॉकेज, फेफड़ों का सिकुड़ना, फेफड़ों की एल्वियोलाइज का काम ना करना, यदि आपके हार्ट में 80 से 90% ब्लॉकेज है और यदि फेफड़े 80 से 90% तक कार्य नहीं कर रहे, तो यह प्राणायाम चमत्कार करता है, आपकी ब्लॉकेज को रिवर्स कर देता है और आपके फेफड़ों में जो एल्वियोलाइज होते हैं, छोटे छोटे कोष होते हैं, उनको रिजुनवेट कर देता है, उनको पुनर्जीवित कर देता है। तो आइए आज करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम की विधि जानते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने में बहुत ही आसान है। इसमें हम सांस को भीतर भरते हैं और बाहर छोड़ देते हैं। 2 सेकंड के करीब के समय में सांस को भीतर भरते हैं और 2 सेकंड के करीब के समय में ही सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो आइए एक बार मेरे साथ करके देखिए। भस्त्रिका प्राणायाम केवल हार्ट के लिए और फेफड़ों के लिए ही अच्छा नहीं होता, अपितु इस प्राणायाम से आर्थराइटिस में भी बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। आर्थराइटिस में यदि आरए फैक्टर 2000 से भी ऊपर चला जाता है, 2000 तक चला जाता है, तो भी यह आरए फैक्टर को लिमिट में, लेवल में ले आता है और आर्थराइटिस को ठीक कर देता है। आर्थराइटिस जिसमें जोड़ों में दर्द होने लगता है, गांठें बनने लगती हैं, घुटनों में दर्द होने लगता है, एडियो में दर्द होने लगता है, लोगों के कंधे जाम हो जाते हैं, रीढ़ जो है, रीढ़ के जो वर्टिब्रा होते हैं, गुटके होते हैं, उनके बीच में कैल्शियम डिपोजिशन होने लगता है, वो सारी की सारी बीमारियां इससे ठीक हो जाती हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल जब अच्छा होता है तो शरीर से बीमारियां ठीक होने लगती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका में कार्य करने के लिए जरूरी होता है। जब ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका में जाता है तो जो उसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें जाके यह कोशिका को आवश्यक ऊर्जा देता है, आवश्यक ऊर्जा बनने लगती है। जब हम डीप ब्रीदिंग के प्राणायाम करते हैं, चाहे वो भस्त्रिका है, कपालभाति है या अनुलोम विलोम है, तो उसमें हमारी जो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, जो धमनी और सिराएं होती हैं, उनमें रक्त का प्रवाह अच्छे से होने लगता है और वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो जब रक्त का प्रवाह अच्छे से होता है, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहता है, तो शरीर में हीलिंग प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाता है और बीमारियां खत्म हो जाती हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का और बाकी डीप ब्रीदिंग प्राणायामों का दूसरा फायदा ये होता है कि हमारे प्रत्येक सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रक्रिया चलती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उससे वेस्ट मटेरियल बनता है। तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जब रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, तो वो वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकालने में बहुत ही आसानी होती है। उस वेस्ट मटेरियल को प्रत्येक कोशिका से उठाकर गुर्दों तक लेके आना और फिर गुर्दों से पेशाब के रास्ते उसको बाहर करना बहुत ही आसान हो जाता है और इसीलिए जो शरीर है वो पुनर्जीवित होता है। शरीर का प्रत्येक अंग पुनर्जीवित होने लगता है। 15 मिनट भस्त्रिका करें, 15 मिनट अनुलोम विलोम करें और 15 मिनट कपालभाति करें। फिर देखें आपके शरीर से बड़े जो रोग हैं वो किस प्रकार से विदा हो जाते हैं, किस प्रकार से आप बड़े से बड़े रोग पर भी विजय पा लेते हो। तो ये जो कपालभाति प्राणायाम है ये हमारे मस्तिष्क को शांत करता है, मस्तिष्क में ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है। हमारे हार्ट के जो ब्लॉकेज है, चाहे वो 80 से 90% तक ही क्यों ना हो, जहां डॉक्टर्स कह देते हैं कि अब आपको ऑपरेशन की आवश्यकता है, वहां भस्त्रिका अपना चमत्कार दिखाता है और आपके हार्ट की ब्लॉकेज को पूरी तरह से रिवर्स कर देता है। यह जो वीडियो है यह कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। इस वीडियो को देखने का फायदा आपको तब मिलेगा जब आप मेरे साथ साथ प्राणायाम करोगे, जब आप रोज प्राणायाम करोगे, रोज व्यायाम करोगे, आसन करोगे और ध्यान करोगे। यदि हम रोज प्राणायाम करते हैं, रोज व्यायाम करते हैं और ध्यान करते हैं, तो जीवन में जो दिव्य शक्तियां हैं वो हमारा सहयोग करती हैं, चाहे वो भौतिक दुख हो, आध्यात्मिक दुख हो या दैवीय दुख हो, उनको दूर करने में। तो ये बीमारियां तो बहुत छोटी चीज हैं। जीवन में जब दिव्यता आने लगती है, जीवन में जब पवित्रता आने लगती है, तो छोटी छोटी बीमारियां तो कुछ भी नहीं है। कैंसर जैसी बीमारी भी हार जाती है। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारी गर्दन ना मुड़े, हमारी रीढ़ ना मुड़े। रीढ़ को सीधा रखना है, गर्दन को सीधा रखना है और फिर इस प्रकार से करना है। भस्त्रिका प्राणायाम से जब हमारे शरीर की प्राणवायु का स्तर बढ़ता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, तो प्रत्येक कोशिका जो है वो पुनर्जीवित होने लगती है, प्रत्येक अंग पुनर्जीवित होने लगता है। हमारे शरीर की जो संरचना है वो इस प्रकार की है कि इसमें खुद को नया करने की क्षमता है, बशर्ते कि हम इसकी सहायता करें प्राणायाम करके, व्यायाम करके, अच्छी दिनचर्या से। अच्छी दिनचर्या से मेरा अर्थ है प्रतिदिन
व्यायाम करना, प्राणायाम करना और ध्यान करना। जब हम प्रतिदिन ये 3 चीजें करते हैं तो हमारे मन, बुद्धि, हमारा शरीर, हमारा चित्त शांत, स्थिर एवं स्वस्थ होने लगता है। और जब हम स्वस्थ होते हैं तो उसका जो सकारात्मक असर है वो हमारे आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है, हमारे सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है और हमारे जो रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं उन पर भी पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब जीवन में किसी को घुटनों में दर्द हो जाता है, एड़ियों में दर्द हो जाता है, कंधे जाम हो जाते हैं या पीठ में दर्द हो जाता है तो उसका जीवन ठहर सा जाता है। जीवन में लगता है कि सब कुछ अंधकारमय हो गया है, सब कुछ ठहर गया है। और जब हम स्वस्थ होते हैं तो सब कुछ जीवन में अच्छा ही अच्छा महसूस होता है, आनंद ही आनंद महसूस होता है। तभी तो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी बनने के लिए दृढ़ संकल्प लें कि रोज मैं प्राणायाम करूंगा, व्यायाम करूंगा और ध्यान करूंगा। जैसा कि मैंने कई वीडियोज में आपके साथ ये बताया है कि जो प्राणायाम होता है इसका एक एक्स्ट्रा लाभ हमें ये मिलता है कि ये हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारे बुद्धि को शांत करता है। और जब हमारे मन, बुद्धि, चित्त शांत होते हैं, शरीर शांत एवं स्थिर होता है तो हमारे लिए ध्यान की भूमि तैयार हो जाती है। तो आइए आज का ध्यान करते हैं। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें, फिर से गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। आज्ञा चक्र हमारे आंखों की भौहों के बीच में माथे पर होता है जहां पीनियल ग्लैंड होती है। आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान लगाएं, शांत रहें, स्थिर रहें, रिलैक्स रहें। जिस प्रकार से आसन और व्यायाम करने के पश्चात शवासन का महत्व होता है ताकि हमारा शरीर, हमारा मन बिल्कुल शांत हो सके, उसी प्रकार से प्राणायाम करने के पश्चात ध्यान का महत्व है। प्राणायाम करने के पश्चात जब हम ध्यान करते हैं तो सहज ही ध्यान लगता है, क्योंकि प्राणायाम ध्यान के योग्य भूमि, धरातल तैयार कर देता है। शांत रहें, सहज रहें, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। ईश्वर के प्रति, अपने इस शरीर के प्रति, अपने सभी सगे संबंधियों के प्रति, समाज के प्रति कृतज्ञता से भर जाएं। हे ईश्वर, आपने मुझे यह जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपने यह शरीर दिया, उसके लिए धन्यवाद। इस शरीर का भी धन्यवाद। मेरे घर परिवार, माता पिता, सब सगे संबंधियों का धन्यवाद। इस समाज का धन्यवाद। इस प्रकृति के एक एक कण का धन्यवाद। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें। अब अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र पर लगाएं। सिर का सबसे ऊपरी छोर जहां चोटी होती है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उस सहस्त्रार चक्र पर अपना ध्यान लगाएं। देखें कि सारे विचार, सारे लक्ष्य, सारी इच्छाएं, सारी भागदौड़ समाप्त हो रही है। सब कुछ शांत एवं स्थिर हो रहा है। शांत रहे, स्थिर रहे। ओम शांति शांति शांति।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी निरोगी और सभी सुखी हो, इस भावना को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के नए प्राणायाम और ध्यान के समय पर। नमस्ते।